everyone, this is Nushat and you are watching NK Edukia। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। ओके, ये डेली वेजेस है, कह रहे हैं कि ओके कंसीडर करें ये डिस्ट्रीब्यूशन है डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। ओके, किसी फैक्ट्री के 50 वर्कर्स के वेजेस हैं जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डेली वेजेस है 100 to 120 रुपीज़, 120 to 140, 140 to 100, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। ये वेजेस है, हर रोज मीन्स प्रत्येक दिन ये इस तरह से वेजेस मिलती हैं, मजदूरी मिलती है। और नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स को 100 to 120 के बीच में वेजेस मिलती हैं। देन 12, 120 to 140 के बीच में 14 वर्कर्स को, 140 रुपीज़ टू 160 रुपीज़ 8 वर्कर्स को मिलते हैं, 160 to 180 रुपीज़ 6 वर्कर्स को मिलते हैं, और 180 to 200 रुपीज़ के बीच में 10 वर्कर्स को मिलते हैं। राइट, ये है मीन्स वेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन, 50 वर्कर्स की वेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन। आप कह रहे हैं क्वेश्चन फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। ओके, हमें इन वर्कर्स के डेली बेसिस के मीन निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम टेबल को 1 2 3 4 5 कॉलम में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में होगा क्लास इंटरवल, सेकंड में फ्रीक्वेंसी जिसे हम डिनोट करते हैं FI से, थर्ड में मिड वैल्यू जिसे डिनोट करते हैं XI से, एंड फोर्थ इज U। ओके, दैट इज XI माइनस A डिवाइडेड बाय H। H क्या है? क्लास साइज। देन UI FI को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले कॉलम में। अब क्लास इंटरवल में हमें रिटर्न करने हैं क्या, जो वेजेस हैं वर्कर्स की वेजेस 100 to 120 के बीच में रुपीज़ में है, 120 to 140 के रुपीज़ के बीच में है, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200 रुपीज़। ये वर्कर्स के वेजेस हैं। और ये फ्रीक्वेंसी है, वर्कर्स हैं, कितने वर्कर्स को 100 to 120 के बीच में वेजेस मिलती हैं। देन 12, सिमिलरली 120 to 140 के बीच में मिलने वाले कितने वर्कर्स हैं? 14। सो ऑन। इसी तरह से हम इस तरह से टेबल को देखेंगे ध्यान से कि कितने वर्कर्स को कितनी सैलरी मीन्स वेजेस मिलती है। और ये XI है, XI कैसे निकालेंगे? एज आई टोल्ड यू, XI निकालने के लिए मीन्स मिड वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करना होता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करने के बाद हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करेंगे, उसे 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है? 120, लोअर लिमिट कितनी है? 100। सो 120 प्लस 100 को ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे। कितना होगा? 220 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 2 2 2 2 110। क्या आ जाता है? 110। सो यहाँ पे 100 और 120 के बीच में मिड वैल्यू कितनी आती है? 110। और हम बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। जस्ट यू कैन सी 100 to 120 के बीच में क्लास साइज कितनी है? H इज शोइंग क्लास साइज। एज से क्या पता चलता है हमें? क्लास साइज कितनी है? क्लास साइज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपर लिमिट को लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अपर लिमिट कितनी है? 120, लोअर लिमिट कितनी है? 100। जब हम 120 को 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट 20। क्या आता है? 20। ये है क्लास साइज, 20 की क्लास साइज है। क्लास साइज कितनी है? 20। सो यू कैन सी है, अब हम क्लास साइज 20 है और यू कैन सी 100 to 120 के बीच में क्या आएगा? 110। ओके, आप फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं और सिंपल वे में कर सकते हैं। 110, 120 to 140 बीच में क्या आ रहा है? 130, 140 to 160 व्हाट इज कमिंग इन मिड? 150, 160 to 180 मिड में क्या है? मिड वैल्यू क्या होगी? 120, 180 to 200 मिड वैल्यू इज 190। नाउ यू कैन सी हियर, अब हमें इसमें लेना होगा अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन किस में लेते हैं? XI में। मिड वैल्यू में से हमें एक अज्यूम्ड मीन लेना होता है, बीच की वैल्यू हमें मानना होगा। अज्यूम्ड मीन हम बीच में लेते हैं, XI की मिडिल से लेते हैं। 1 2 3 मिडिल में कौन सी वैल्यू आ रही है? 150 को हम सपोज कर लेते हैं A, विच मीन्स अज्यूम्ड मीन। द नेक्स्ट वन इज UI इक्वल्स टू व्हाट?
यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एक्स आई को ए से माइनस करेंगे और फिर उसे हम एच से डिवाइड करेंगे। ओके, जस्ट यू कैन सी हियर स्टेप बाय स्टेप हम इसे करते चलेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। यू जस्ट लुक हियर व्हाट इज एक्स आई। एक्स आई कितनी है फर्स्ट में देखेंगे 110। सो एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, यू आई की वैल्यू लेनी है एक्स आई माइनस ए। फर्स्ट में एक्स आई कितनी है 100, 110, 110 में हमें ए माइनस करनी, ए कितनी है 150, 110 माइनस 150 डिवाइडेड बाई एच। एच कितनी थी मीन्स क्लास साइज 120 में से 100 को माइनस करेंगे। 120 में से 120 में से अगर 100 माइनस करेंगे, 120 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे देन वी विल गेट 20 मीन्स क्लास साइज कितनी है 20। क्लास साइज को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एच इज शोइंग क्लास साइज, क्लास साइज। सो अब 110 में से 150 को माइनस करेंगे देन व्हाट विल कम, 110 में से 150 को माइनस करेंगे देन व्हाट विल कम 40, माइनस 40, और माइनस 40 को 20 से डिवाइड करेंगे। 0 0 क्रॉस 2 2 जा 4, क्या आया -2, -2। सो फर्स्ट में क्लास साइज मीन्स यू आई की वैल्यू आती है -2। सिमिलरली सेकेंड में क्या आएगी, एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे। एक्स आई कितनी है 130, 130 में से ए को माइनस करेंगे मीन्स 130 में से 50 को माइनस करेंगे, कितना आएगा -20, और -20 को फिर हम एच से डिवाइड करेंगे। एच कितनी है 20। जस्ट लुक हियर सेकेंड में यू आई एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एक्स आई कितनी है, एक्स आई 130 एंड ए कितनी है 150 डिवाइडेड बाई 20। क्लास साइज कितनी है 20। 130 में से 150 माइनस करेंगे क्या आएगा -20, -20 को 20 से डिवाइड करेंगे 21 जा 20, -1 क्या आती है -1। -20 को 20 से डिवाइड करेंगे हमें मिल जाती है -1 वैल्यू। ओके, सो सेकेंड में यू आई की वैल्यू आती है -1। सिमिलरली हम इस तरह से करते जाएंगे। यू नो एक्स आई को ए से माइनस करेंगे, हम 150 को ए से माइनस करेंगे। एक्स आई कितनी है 150 और ए भी हमारी 150 है। जब हम 150 को 150 से माइनस करेंगे क्या मिल जाएगी हमें 0, और 0 को एच से डिवाइड करेंगे। एच कितनी है 20, 0 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 0, राइट। सिमिलरली एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे। एक्स आई कितनी है अब हमारी 120 और ए कितनी है 150, 120 में से 150 माइनस करेंगे क्या आएगा 20, 20 को अगर हम एच से, एच कितनी है 20, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1। सिमिलरली नेक्स्ट वन, दिस इज एक्स आई कितनी है 190 एंड अज्यूम्ड मीन कितनी है 150, 190 में से 150 माइनस करेंगे क्या आएगा 190 में से 150 माइनस करेंगे देन 40, और एज कितनी है 20, 40 को 20 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 22 जा 42, वी विल गेट 2। ये फार्मूला पे आप चाहें तो इस फार्मूला पे पुट कर सकते हैं वैल्यू। ओके, यू आई की वैल्यू फाइनली हमें मिल गई। अब हमें फाइंड आउट करने हैं यू आई एफ आई। यू आई एफ आई फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यू आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करनी होगी। दिस इज यू आई एंड दिस इज एफ आई। यू आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24 प्लस माइनस माइनस -24। नाउ 14 1 जा 14 प्लस माइनस माइनस। जस्ट आई एम फॉर योर कन्वीनियंस जस्ट बता देती हूँ, हमें एफ आई को इसे ओके एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करने, एफ आई को यू आई से जस्ट शोइंग थ्रू आर्क। ओके, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करने, ध्यान रहे रिमेंबर डैट हमें एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करने हैं, एक्स आई से नहीं। सो हम इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं सो डैट हमारे लिए थोड़ी ईजी हो जाए। ओके, अदरवाइज कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आ सकती हैं। ओके, 12 2 जा 24 प्लस माइनस माइनस, 14 1 जा 14 प्लस माइनस माइनस, 8 0 जा 0, 6 1 जा 6, 10 2 जा 20। ओके, ये यू आई एफ आई है। नाउ वी विल डू, अब हम समेशन करेंगे एफ आई की समेशन, ऐड करेंगे 4 2 6, 6 और 8 14, 14 and 6 20, 0 कैरी 2, 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5 50। एफ आई की समेशन हमें मिल जाती है 50। नो समेशन ऑफ यू आई एफ आई। यू आई एफ आई की समेशन कैसे होगी, सबसे पहले माइनस वाले को हम कर लेते हैं, -24 -14 देन 26 एंड 0, -24 एंड -14 को ऐड कर लेते हैं, माइनस 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 प्लस
माइनस माइनस प्लस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -24 और -14 को ऐड करेंगे। -24 एंड -14 को ऐड करने पे क्या मिलता है, 4 4 8, 2 and 1 3, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस ही होंगी। ओके, -38, -24 एंड -14 को ऐड करने पे हमें वी गेट -38। ओके, और प्लस वाले कर लेते हैं 20 + 6, 0 तो हम ऐड नहीं करेंगे, राइट। तो 20 + 6 कितनी हो जाएगी, 26। अब -38 प्लस 26, -38 एंड प्लस 26, प्लस माइनस माइनस, 8 - 6 2, 3 - 2 1, साइन किसकी होगी, माइनस साइन की। ओके, बड़ी वाली साइन जो होती है ना, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसकी साइन होती है। कि बिग वैल्यूज, जो हमारी बिगर वैल्यूज होती हैं उसकी साइन होती है। यहाँ पे -38 वैल्यूज ग्रेटर है लेकिन माइनस में, इसलिए हम साइन लेंगे माइनस। ओके, सो -12 क्या आ गया हमारा आंसर, -12। सो समेशन ऑफ fi एंड ui इज -12। नाउ अब हम यूज करेंगे मीन फाइंड आउट करने की मेथड, राइट। स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, a + h इंटू समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ओके, यहाँ पे a क्या है, मीन, अज्यूम्ड मीन कितनी है 150, प्लस h कितनी है 20, समेशन ऑफ fi ui कितनी है -12, समेशन ऑफ fi कितनी, -12 है ना, समेशन ऑफ fi कितनी है 150। अब इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, 0 को 0 से क्रॉस करेंगे। नाउ 150 प्लस व्हाट इज 2 इंटू -12 डिवाइडेड बाय 5। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब यू नो व्हाट, 150 प्लस, यू नो कैसे आया ये हमारा, कैसे लाए हमने, 150 प्लस 2 12 जा 24, 24 को 5 से डिवाइड करते हैं। 24 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 4.8, क्या मिल जाएगी वैल्यू 4.8। अब इस 4.8 को हम पुट करेंगे यहाँ पे, 150 प्लस -4.8, क्योंकि ये माइनस में है, -4.8, देन 150 प्लस माइनस -4.8, 150 में माइनस करेंगे 4.8, देन वी विल गेट 145.2। दिस इज द मीन वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की मीन वेजेस है 145.2 रुपीज़। आई होप यू अंडरस्टूड इट।